हेलो एवरीवन। आज 22 दिसंबर है। तो आज का दिन मैथमेटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन ही हमारे महान गणितज्ञ या ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवासन रामानुजन का जन्मदिन हुआ था, जो कि 22 दिसंबर 1887 को उनका जन्म हुआ था। और उनका लाइफ जो स्पैन रहा था वो बहुत छोटा रहा था, एवरेज 31 ईयर का रहा था, यानी कि 1920 तक उनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है ना। और इतने छोटे से लाइफ में उन्होंने मैथ्स की फील्ड में इतना काम किया कि वो काम उन्होंने इतनी थीसिस दी कि आधी थीसिस आज भी अनसॉल्व्ड है। आज के ज़माने में भी हम उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, है ना। उन्होंने थीसिस दे रखी है। ठीक है। तो 30 साल की उम्र में ही उन्होंने इतना काम कर लिया। तो उन्होंने ऐसी ऐसी थ्योरम्स दी, ऐसे ऐसे रिजल्ट दिए जिन्होंने दुनिया को ही बदल दिया। दुनिया को बदलने के साथ साथ उन्होंने मैथ्स की फील्ड में चेंज लाया, फिजिक्स की फील्ड में चेंज लाया, जिनकी हेल्प से बहुत बहुत सारी चीज़ें जनरेट हुई। क्लियर। तो अब जनरेशन की बात आती है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक बहुत फेमस पैराडॉक्स दिया था, दैट इज़ सम ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर। यानी कि जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर हैं उनका सम कितना होता है। ठीक है ना। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि जो नेचुरल नंबर है या जो काउंटिंग नंबर्स हैं हमारे उनका सम कितना आता है, दैट इज़ 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू इनफाइनाइट, कितना सम आएगा आप सोच सकते हैं, है ना। तो वो पैराडॉक्स रामानुजन ने दिया था, और मैं आज की वीडियो जो बना रहा हूँ वो इसी पे बना रहा हूँ कि जो रामानुजन थे, हमारे मैथमेटिशियन थे, उनका एक पैराडॉक्स है, उसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो पैराडॉक्स वाज सम ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर इज इक्वल्स टू -1/12। क्लियर। तो हम बात करते हैं कि जो पैराडॉक्स था क्या था। बेसिकली पैराडॉक्स वाज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + अप टू सो ऑन, है ना, इनफाइनाइट तक करते गए हम सम। तो ये कितना आता है, बोलते हैं -1/12 आंसर आता है। तो ये पैराडॉक्स किसने दिया था, रामानुजन ने दिया था, कि बोला जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर हैं उनका सम कितना आता है आपके पास, -1/12 आता है। क्लियर। तो अगर इस चीज़ को प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए मैं दो डिफरेंट सीरीज़ कंसीडर करूंगा। सबसे पहले मैं कंसीडर कर रहा हूँ एक सीरीज़, मैंने ए सीरीज़ कंसीडर करी। तो ए सीरीज़ मैंने कंसीडर करी, दैट इज़ 1 - 1 + 1 - 1 + 1 + 1 + 1 प्लस कितना ले लिया मैंने, अप टू सो ऑन। ये टर्म मैंने कंसीडर कर लिया। क्लियर। तो अब यहाँ से देखना, यहाँ तो ए है आपके पास। अगर मैं यहाँ से क्या कर दूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से पहली टर्म एज इट इज़ लिखी, बट मैंने यहाँ से क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1 - 1 + 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 अप टू सो ऑन। यही आ जाएगा आपके पास। अब ये जो है एक्चुअल में, ये जो है आपके पास, ये तो आपकी ओरिजिनल सीरीज है ना, ओरिजिनल सीरीज है। तो यहाँ से आपको कितना मिल गया, दैट इज a इज इक्वल टू 1 - a, यही मिल गया। अगर मैं यहाँ से इसके सम की बात करूँ तो a इस साइड ले आए हम, तो ये कितना बन गया, दैट इज 2a इज इक्वल टू 1, यही मिला आपके पास। तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो a की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 1/2। क्लियर। अब इसका मैं यूज़ करूंगा आगे कि इसकी वैल्यूज़ क्या क्या आने वाली हैं, क्या क्या नहीं आने वाली हैं। तो सिमिलरली मैं एक सेकंड ये भी कंसीडर कर रहा हूँ, सेकंड सीरीज कंसीडर कर रहा हूँ, दैट इज़ मैंने ले लिया, लेट अस कॉल एट दैट सीरीज बी। कितना ले लिया, दैट इज़ बी। और वो सीरीज है क्या, दैट इज़ 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + अप टू सो ऑन। क्लियर। अब मैं इस सीरीज बी के सम की वैल्यू भी कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, दैट इज a - b कैलकुलेट कर रहा हूं। कितना कैलकुलेट कर रहा हूं, a में से क्या कर रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्ट, b को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो अगर आप a में से b को सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये a क्या है आपके पास, दैट इज 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 प्लस अप टू सो ऑन। क्लियर। तो यही है आपके पास। अगर देखो इससे मैं, मुझे क्या करना है, माइनस करना है। माइनस किया तो b को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस किया तो ये क्या -1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 अप टू सो ऑन।
यही आ जाएगा आपके पास। अगर यही टर्म आ गई तो अगर यहाँ पे देखना ध्यान से, अब मैं क्या करने वाला हूँ, है ना, यहाँ पे मैं पहली टर्म को एज इट इज़ लिख रहा हूँ। ये जो टर्म है इसको मैंने एज इट इज़ लिखा, दैट इज़ 1। और ये देखो -1 कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू -2, यही आ गया। और -1 + 2 कितना आ गया, दैट इज 3। -1 -3, ये देखो इस तरह से मैंने कंबाइन किया। फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखा और जो यहाँ की जो सेकंड टर्म थी और ये आपस में कंबाइन करें, और यहाँ की ये जो सेकंड टर्म थी और ये दोनों आपस में कंबाइन करी। सिमिलरली ये दोनों टर्म आपस में कंबाइन करता गया मैं। क्लियर, यानी कि ये दोनों टर्म इकट्ठे करी, ये दोनों टर्म इकट्ठे, ये दोनों टर्म इकट्ठे, नेक्स्ट इनकी बारी आने वाली है ना। तो यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज -1 -3, दैट विल बी इक्वल टू -4 एंड 1 + 4 इज इक्वल टू 5 अप टू सो ऑन, इसी तरह से आने वाली है। यानी कि हमारे पास a - b की वैल्यू कितनी आ गई है। अब देखो ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में है क्या आपके पास, दैट इज एक्चुअल b। ये कितनी है आपके पास, दैट इज इक्वल टू b ही है आपके पास। क्लियर, तो अगर मुझे b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो b को हम उस साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, तो इट इंप्लाइज कितना आ गया, दैट इज 2b इज इक्वल टू a। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1/2। तो यानी कि 2b इज इक्वल टू 1/2। इट इंप्लाइज b इज इक्वल टू 1/4। ये हमारी सेकंड। क्लियर, ये दो चीजें आ गई हमारे पास। एक ए सीरीज मैंने कंसीडर करी, एक सीरीज मैंने बी सीरीज कंसीडर करी। ए सीरीज का जो सम आया दैट इज इक्वल टू 1/2 एंड द सीरीज बी सम कितना आया हमारे पास 1/4। ये दो सीरीज हमने जो कंसीडर करी, अब इनके सम हमने कैलकुलेट कर लिए। अब मैं फाइनली हमारा जो एक्चुअल जो पैराडॉक्स है उसको सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है ना। अब एक्चुअल जो पैराडॉक्स है यहाँ पे मैं देखना ये चीज़ हटा रहा हूँ। तो अब अगर मुझे ये चीज़ रिक्वायर्ड है ना, जो मेरे पास सम ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं b की वैल्यू यूज़ करूँगा। b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने सीरीज जो a कंसिडर करी थी उसका यूज़ किया। अब उसी तरह से ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ को मैं नेम दे देता हूँ, लेट अस कॉल एज दैट सीरीज इज इक्वल टू s। अब ये जो s सीरीज़ है इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं b की हेल्प लूँगा। क्लियर, तो अगर देखो मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ, दैट इज b में से मैं s को माइनस कर देता हूँ। क्या किया मैंने, b में से s को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो b में से b है क्या एक्चुअल में, दैट इज 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + अप टू सो ऑन, यही है आपके पास। और s क्या है आपके पास, s इज अ सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। यानी कि ये कितना आ गया, -1, माइनस करना है तो माइनस से ये मल्टीप्लाई होगा तो सारी टर्म में माइनस, -3 -4 -5 -6 अप टू सो ऑन, यही आ जाएगा आपके पास। अब हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो +1 और -1 आपस में कैंसल, और -2 और -2 कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू -4। क्लियर, और 3 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, 5 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, और यहाँ पे भी देखो 7 ऑड आएंगे, वो टर्म में भी आपस में कैंसल, 8 बच जाएगा। तो यानी कि -4 दैट इज इक्वल टू -8, -6 इज इक्वल टू -12, यही आ जाएगा। -8 इज इक्वल टू -16, और उसके बाद क्या बचेगा, -10 -20 अप टू सो ऑन। क्लियर, यही बना। ये है क्या हमारे पास, दैट इज सीरीज b माइनस सीरीज s की वैल्यू आ रही है ये हमारे पास। तो यानी कि अगर मैं यहाँ से b - s इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ हर एक टर्म से मैंने -4 कॉमन ले लिया, -4 कॉमन लिया तो -4 × 1 इक्वल टू -4। ये कितना बन गया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + अप टू सो ऑन, यही बन जाएगा आपके पास। और व्हाट इज दिस, ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में जो है हमारी ये सीरीज हमारी S सीरीज ही है। जो हमारा काउंटिंग नंबर का सम है ये सीरीज हमारी S सीरीज ही है। तो यानी कि यहाँ से कितना आ गया, दैट इज b - s इज इक्वल टू -4s।
यही आ गई वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ से देखो s की वैल्यू उधर ले जाऊँ तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू, ये क्या है आपके पास, इधर नेगेटिव है उधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि ये कितना आ जाएगा 4s माइनस कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज प्लस हो जाएगा, इधर नेगेटिव है उधर पॉजिटिव, यानी कि जो यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ, b विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, b नहीं s की वैल्यू निकालते हैं, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ b/3 इज इक्वल टू s। यही आए। अब देखो यहाँ पे -3 बचेगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस इस साइड शिफ्ट हो गया, 3 से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में आ गया। तो यानी कि यहाँ से अगर अब मैं b की वैल्यू कितनी है 1/4, तो इट इम्प्लाइज s विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास -1/3 मल्टीप्लाइड विद 1/4, दैट इज इम्प्लाइज -1/12। ये जो है हमारे पास दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, यानी कि जो हमारे जितने भी काउंटिंग नंबर हैं उन काउंटिंग नंबर का जो सम आता है हमारे पास, दैट सम इक्वल्स टू -1/12। और ये पैराडॉक्स किसने दिया था, हमारे ग्रेट साइंटिस्ट या ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन ने दिया था। क्लियर। तो ये हमारा जो उनका पैराडॉक्स था, ये हमने उसको सॉल्व कर लिया है कि किस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है ना। तो ये पैराडॉक्स गिवन बाय रामानुजन, ठीक है। थैंक यू।